जय हिंद। तो देश की सेवा करने का एक और मौका आपके पास दोस्तों आ चुका है। दोस्तों वैकेंसी आई हुई है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक के लिए। दोस्तों बेसिकली ये जो वैकेंसी है दोस्तों ये है इंडियन आर्मी की तरह। दोस्तों आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। चलिए इस वैकेंसी को आगे डिटेल में देखते हैं। दोस्तों बात करते हैं इस भर्ती की। तो दोस्तों ये जो भर्ती आई हुई है ये आई हुई है इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया है जो कि रिक्रूटमेंट है नाविक के लिए, जो कि डोमेस्टिक ब्रांच और जनरल ड्यूटी है एंड यांत्रिक वैकेंसीज है इन द कोस्ट गार्ड एंड आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन फॉर 2023 बैच। दोस्तों बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो दोस्तों बेसिकली इसका जो इम्पोर्टेंट डेट है उसमें एप्लीकेशन फाइल करने जो स्टार्टिंग डेट है वो है 8 सितंबर 2022। मीन्स अभी इसमें थोड़ा सा टाइम है दोस्तों। इसके लिए आप बहुत ही अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। आप इसके लिए अगर एलिजिबल हैं तो प्लीज़ इस वैकेंसी को जाइए, इसमें एप्लीकेशन फ़ाइल कीजिए। और इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों ये 22 सितंबर 2022 से शाम को 5:30 बजे तक। आगे दोस्तों अगर अपन बात करते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में, तो दोस्तों इसकी जो एज लिमिट है ये ठीक ठाक रखी गई है। आप इसमें अंदर जा सकते हैं। इसकी मिनिमम एज लिमिट है 18 साल, मैक्सिमम एज लिमिट इसकी रखी गई है दोस्तों 22 साल। और जो नाविक के लिए है एंड यांत्रिक के लिए कैंडिडेट शुड बॉर्न बिटवीन 1 मई 2001 टू 30 अप्रैल 2005। इसका मतलब ये है दोस्तों, इसका इंटरप्रिटेशन कुछ इस प्रकार से होता है कि आपका जो जन्म है वो 1 मई 2001 को या फिर उसके बाद होना चाहिए और 30 अप्रैल 2005 को या उससे पहले होना चाहिए। अगर आप इस बीच में आते हैं तो इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल एज लिमिट के क्राइटेरिया को आप एटलीस्ट कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों आगे अगर अपन बात करते हैं इसके वैकेंसी डिटेल के बारे में, तो इसमें दोस्तों बेसिकली 5 पोस्ट पे 5 कैडर पे आपकी भर्ती आई हुई है। पहली भर्ती आई हुई दोस्तों नाविक जनरल ड्यूटी पे, जिसके लिए आपके पास 10+2 का विथ मैथ्स एंड फिजिक्स क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, जिसकी वैकेंसी टोटल 225 है। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए वैकेंसी है जिसके लिए 10th क्लास का आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जिसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 40 है। यांत्रिक मैकेनिकल मांगा गया है और यांत्रिक इलेक्ट्रिकल, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके लिए आपके पास 10th क्लास होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो या फिर पावर और इंजीनियरिंग। तो यांत्रिक जो मैकेनिकल है उसके लिए 16 पोस्ट है, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल है उसके लिए 10 पोस्ट है, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके लिए 9 पोस्ट यहाँ पे बताए गए हैं। तो दोस्तों अगर आप इस क्वालिफिकेशन के साथ अगर कंप्लीट करते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एटलीस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। आगे दोस्तों अगर अपन बात करें इसकी एग्जामिनेशन फ़ीस की, तो एग्जामिनेशन फ़ीस बहुत ही नॉमिनल रखा गया है यहाँ पे। एग्जामिनेशन फ़ीस दोस्तों यहाँ पे 250 रुपये रखा गया है। हालांकि इसका जो फीस है ये SC/ST कैटेगरी को यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस पेमेंट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप इस एग्जामिनेशन फ़ीस को ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और जैसे ही आप इसका पेमेंट करेंगे आपको एडमिट कार्ड आपके नाम से इशू हो जाएगा और आप फिर उसको एग्ज़ाम दिलाने के लिए एलिजिबल कैंडिडेट मान लिए जाएंगे। दोस्तों आगे अगर अपन बात करें कि इसका एग्ज़ाम आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होने वाला है, दोस्तों बेसिकली इसमें 2 स्टेजेस होंगे। एक होगा रिटन एग्जामिनेशन, दूसरा आपका होगा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। तो जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है दोस्तों उसके लिए बात कर लेते हो तो बेसिकली यहाँ पे 5 पदों पे वैकेंसी आई हुई थी। तो ये जो डिफरेंट पोस्ट है दोस्तों इसमें रिटन टेस्ट होने वाला है आपका, जिसके लिए अलग अलग सेक्शन बताएंगे। सेक्शन 1, 1+2, 1+3, 1+4, 1+5। ये कौन कौन से सेक्शंस है दोस्तों, इसमें क्या क्या सिलेबस कवर होने वाला है ये मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ। रिमार्क्स यहाँ पे पर अगर अपन देख लेते हैं तो इसमें आपको जैसे कि नाविक GD है, सेक्शन 1+2 यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा जिसमें आपको सेक्शन 1 में पास होना है और 2 में भी सेपरेटली कंपलसरली पास होना है। इसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको कि आपको सेक्शन 1 में भी पास होना है, सेक्शन जो रिलेटेड सेक्शन है यहाँ पे सेक्शन 3 है तो उसमें भी पास होना है, 4 में भी पास होना है और 5 में भी पास होना है। आगे दोस्तों अगर अपन बात करते हैं कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है क्या बेसिकली, तो यहाँ पे दोस्तों जो सेक्शन 1 है यहाँ पे आपका जो मैथ्स है वो 20 नंबर का होगा, साइंस 10 नंबर का होगा, इंग्लिश 15 नंबर का होगा, रीजनिंग 10 नंबर का, जनरल नॉलेज 5 नंबर का होगा। और ये जो सिलेबस है दोस्तों ये 10th क्लास का सिलेबस होने वाला है। पासिंग मार्क्स भी यहाँ पर बताया गया आपका, यहाँ पे देखिए 15, 5, 20, 20, 40, 60 नंबर में आपको 30 नंबर जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं उनके लिए पासिंग मार्क्स होगा और 27 नंबर जो होगा ये SC/ST कैटेगरी के लिए होगा।
आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है ये 60 नंबर होने वाला है। टाइम आपको 45 मिनट का दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 60 रखे गए हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर तो बेसिकली अभी दिख नहीं रही है, अगर होती है तो वो आपको क्लियर कर लिया जाएगा। वैसे ही सेक्शन 2 में दोस्तों यहाँ पे आपका मैथ्स और फिजिक्स होगा। सेक्शन 3 में आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये जो डिप्लोमा वाला जो है, जो नाविक यांत्रिक वाला है जहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया, उसके लिए ये पर्टिकुलर जो फील्ड होती है वहाँ पे डिप्लोमा यहाँ पर मांगा गया और उसका सिलेबस यहाँ पर कवर होने वाला है। दोस्तों आगे अगर अपन बात करते हैं इसके सेकंड स्टेज के बारे में, तो यहाँ पर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो है फिजिकल जो फिटनेस है ये आपको एक बार में कंप्लीट करना है, और अगर आप इसको बीच में ब्रेक लेते हैं तो आप इसमें फेल हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, बेसिकली पहले 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी है जिसको आपको 7 मिनट में कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको 20 स्क्वाट्स लगाने हैं जिसको हिंदी में उठक बैठक बोला जाता है, और उसके बाद आपको 10 पुशअप्स लगाने हैं। तो आपको फिजिकल जो इंड्योरेंस टेस्ट है वो इस 3 लेवल में कंप्लीट करना है। इस 3 लेवल को जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपको ब्रेक वहाँ पर नहीं दिया जाएगा, ना ही आपको ब्रेक लेना है। उसके बाद दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो डेट है ये 31 अक्टूबर 2022 दी गई है। तो आपका डॉक्यूमेंट कुछ इस प्रकार से वेरीफाई किया जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों, जिसमें आपका 10th का सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट और डिफरेंट जो कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं, ये सारे आपको वहाँ पे लेके जाने होंगे, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा जाएगा, जो कि मैं इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप डिटेल में 1 by 1 उसको देख सकते हैं और वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट करके रख सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों इसके मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो यहाँ पर आपकी जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करी जाएगी ऑथोराइज्ड बाय मिलिट्री डॉक्टर्स, जिसमें आपकी हाइट होनी चाहिए दोस्तों मिनिमम 157 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर तक कम कर दी जाएगी अगर आप आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गढ़वाल, सिक्किम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, मतलब बेसिकली जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं वहाँ पर से हैं, तो आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और जो अगर आप डोमिसाइल है लक्षद्वीप के, तो आपको 2 सेंटीमीटर का वहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों चेस्ट की, तो ये इट शुड बी वेल प्रोपोर्शनड होगा, और मिनिमम एक्सपांशन आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक्सपांशन कहने का मतलब ये दोस्तों कि जब आप सीना फुलाते हैं तो वो 5 सेंटीमीटर तक एक्सपैंड होना चाहिए। वेट की दोस्तों बात करें तो ये प्रोपोर्शनेट होगा, और प्लस माइनस जो 10 होगा वो परसेंटेज एक्सेप्टेबल वहाँ पर रखा जाएगा। हियरिंग दोस्तों आपकी जो हियरिंग कैपेसिटी है उसको चेक किया जाएगा, वो कि नॉर्मल होनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि कम सुनाई दे रहा है या फिर कुछ डिफेक्ट है, ऐसा टाइप का कुछ भी वहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों आपका मेडिकल स्टैंडर्ड्स। अब बात कर लेते हैं टैटूज़ के बारे में। आजकल दोस्तों बहुत लोगों को शौक़ है, तो मैं आप सभी युवाओं से दोस्तों ये प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं, भारत देश की सेवा करना चाहते हैं दोस्तों, पहले तो आपको मेरा सैल्यूट है, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी प्रकार की टैटू ना करवाएं। अगर आप टैटू करवाते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर पहले ही स्टेज में फेल हो जाएंगे, और दोस्तों ये मुझे भी बहुत बुरा लगेगा क्योंकि आप दोस्तों बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, फिजिकल एंड्योरेंस पे आपका बहुत बढ़िया होता है, बट आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आप यहाँ पर फेल हो जाते हैं। इस साइट में जाके आप और अच्छे से इसको देख सकते हैं। बहरहाल बात करते हैं दोस्तों इसके लास्ट स्टेप के बारे में, जो कि बात करता है सैलरी के बारे में। तो नाविक जो जनरल ड्यूटी है उसका बेसिक पे 21,700 रुपये होगा। पे लेवल 3, ध्यान दीजिएगा ये बेसिक पेमेंट है। इसमें आपका DA, अदर अलावेंसेस बेस्ड ऑन आपकी जो ड्यूटी और प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो ऐड होगा। आपका पेमेंट सिर्फ 21,700 नहीं होने वाला है, ये आपको बढ़ के मिलेगा क्योंकि ये सिर्फ बेसिक पेमेंट है। बात करते हैं डोमेस्टिक ब्रांच की, तो यहाँ पर भी 21,700 है, हालांकि यहाँ पर भी आपको अलग अलग अलाउंसेस मिलने वाले हैं। बात करते हैं यांत्रिक की, तो यहाँ पे 29,200 रुपये है। लेवल 5 की आपको सैलरी मिलने वाली है, यहाँ पर भी आपको अलग अलग अलाउंसेस मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। बात करते हैं दोस्तों इसके अदर बेनिफिट्स के बारे में। तो अदर जो बेनिफिट्स हैं आपको फ्री राशन, क्लोथिंग जो एज पर एग्जिस्टिंग रूल्स है आपको मिलने वाला है। गवर्नमेंट का एकोमोडेशन मिलेगा, 45 डेज़ का अर्न लीव आपको मिलने वाला है। कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम मिलने वाला है। कैंट्री एंड वेरियस लोन की फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। ECHS के थ्रू जो आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी वो आफ्टर रिटायरमेंट आपको मिलने वाली है। और इंश्योरेंस आपको कवर किया जाएगा 50 लाख रुपए का। तो ये थी दोस्तों आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक में आई हुई सर्विस के बारे में सारी डिटेल्स। आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स के वीडियो में डेली इसमें अपडेट कर रहा हूँ, जिसमें आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स हिंदी में मिलते हैं। अगर आप उसको इंग्लिश में भी चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपको कोई और भी फैसिलिटीज़ या आपको कोई और भी मदद चाहिए तो आप मुझसे कह सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ।
जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।